राधे राधे प्रिय साधकों, नमः शिवाय। आपको राधा नाम प्यारा लगता है या शिव नाम? कमेंट में जरूर लिखिएगा। सर्दियां आते ही मनुष्य के शरीर में बहुत कुछ बदलने लगता है। जिस तरह पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, उसी तरह कई लोगों को लगता है कि जैसे उनके बाल भी रूठ कर गिरने लगते हैं। हवा में ठंडक बढ़ जाती है, धूप थोड़ी कम हो जाती है, शरीर सुस्त होने लगता है और ये सब मिलकर हमारे बालों की जड़ों पर असर डालता है। बहुत से युवक और युवतियां इस मौसम में परेशान रहते हैं कि उनके सिर के बाल पहले से कहीं ज्यादा झड़ रहे हैं। वे आईने के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये हमेशा ऐसे ही बढ़ता जाएगा? क्या इसका कोई समाधान नहीं? या क्या सच में बाल फिर मजबूत हो सकते हैं? और जब ऐसे सवाल मन में आते हैं तो इंसान थोड़ा डर भी जाता है, थोड़ा टूट भी जाता है और थोड़ा परेशान भी हो जाता है। क्योंकि बाल सिर्फ सौंदर्य का हिस्सा नहीं होते, वे आत्मविश्वास का भी हिस्सा होते हैं। लेकिन इस समस्या के पीछे हमेशा कोई गहरी सच्चाई छुपी होती है। सर्दियों में वातावरण में नमी कम हो जाती है, जिससे हवा सूखी हो जाती है और वही सूखापन हमारी खोपड़ी तक पहुंच जाता है। सिर की त्वचा जब सूखी होती है तो बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं, तेल का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसके साथ साथ सर्दियों में धूप में बैठने का समय भी कम होता है, जिससे शरीर को मिलने वाला प्राकृतिक पोषण घट जाता है। कई बार लोग सर्दी में पानी कम पीते हैं, जिससे शरीर और खोपड़ी दोनों निर्जलित हो जाते हैं। ये सब मिलकर बालों को कमजोर कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल की जीवन शैली ने भी युवाओं के बालों पर गहरा असर डाला है। देर रात तक जागना, मोबाइल की स्क्रीन में खोए रहना, गलत खान पान, जंक फूड की आदत, तनाव, चिंता, नींद की कमी, ये सब बालों के लिए किसी धीमे जहर की तरह है। आज का युवा बाहर से मजबूत दिखता है पर अंदर से तनाव में होता है। वो सोचता है कि दुनिया में बहुत कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ कमाल करना है, लेकिन उसी सफर में वो अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य और अपने बालों के प्रति लापरवाह हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि शरीर ही वह आधार है जिस पर सपनों की इमारत खड़ी होती है। और अगर यह आधार कमजोर पड़ता है तो सपने भी डगमगाने लगते हैं। शरीर को जितने पोषण की जरूरत है, उतनी नींद की जरूरत है, उतना ही शांति की जरूरत है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। और फिर जब बाल झड़ते हैं तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन घबराने की नहीं, समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करती। बालों का झड़ना भी एक संकेत है कि शरीर चाहता है कि तुम उसे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा आराम दो, थोड़ा पोषण दो। सर्दियों में बालों की देखभाल कोई कठिन काम नहीं है, बस नियमितता और धैर्य चाहिए। शरीर के भीतर जो संतुलन बिगड़ता है उसे धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। संतुलन वापस आने पर बाल भी वापस मजबूत होने लगते हैं। इस मौसम में खोपड़ी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है गर्माहट की। लोग समझते हैं कि ज्यादा धुलाई से बाल साफ रहेंगे, लेकिन सर्दियों में ज्यादा धोना उल्टा नुकसान करता है। खोपड़ी के प्राकृतिक तेल धुल जाते हैं और बाल और सूखे हो जाते हैं। इसलिए इस मौसम में हल्के हाथों से मालिश बेहद जरूरी होती है। जैसे मिट्टी को सींचने पर पौधा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही सिर की मालिश जड़ों को जागृत कर देती है। गर्म तेल सिर की त्वचा में उतरकर उसे पोषण देता है और बालों को गिरने से रोकता है। इसके अलावा
खान पान का असर सीधा बालों पर पड़ता है। जिस युवावस्था को हम ऊर्जा से भरी उम्र कहते हैं, वही उम्र सबसे ज्यादा नुकसान भी सह लेती है। अगर ध्यान न दिया जाए, शरीर को विटामिन, प्रोटीन, खनिज और पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन युवा अक्सर आनन फानन में पेट तो भर लेते हैं, लेकिन पोषण नहीं ले पाते। शरीर में कमी हो जाती है और बाल कमजोर होते जाते हैं। कई बार ये कमी इतनी धीरे धीरे बढ़ती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि बाल किस वजह से झड़ रहे हैं। और सिर्फ शरीर नहीं, मन की स्थिति भी बालों पर असर डालती है। तनाव कभी भी शरीर के किसी हिस्से को अकेले नहीं छोड़ता, वह हर जगह अपनी छाप छोड़ता है। नींद पर, थकान पर, चेहरे पर और बालों पर भी। चिंता और बेचैनी बालों की जड़ों पर दबाव बनाते हैं, जिससे वे कमजोर होने लगते हैं। लेकिन अगर मन को शांत रखा जाए, अगर अपने दिन में थोड़ा समय खुद के लिए निकाला जाए, अगर थोड़ी देर प्रकृति के बीच बैठा जाए, थोड़ी धूप में समय बिताया जाए, तो शरीर दोबारा संतुलित होने लगता है। सर्दियों में बाल झड़ना कोई बीमारी नहीं है, यह शरीर का एक प्राकृतिक चक्र है। लेकिन इसे रोकने के लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को समझें। हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। शरीर हमेशा संकेत देता है, बस हम सुन नहीं पाते। अगर बाल झड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि शरीर कह रहा है कि वह थक गया है, उसे आराम चाहिए, उसे प्यार चाहिए, उसे देखभाल चाहिए। और अब एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनो, जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। एक गांव में एक लड़का था जिसके बाल बहुत घने, चमकदार और मजबूत थे। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, पढ़ाई का दबाव बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी, तनाव बढ़ा और वो खुद को भूलता गया। उसे लगा कि केवल मेहनत से ही वो सफल हो सकता है, शरीर की जरूरतों से सफल होने का क्या लेना देना। धीरे धीरे उसके बाल गिरने लगे। वह परेशान हो गया। लोग कहते कि शायद ये उसकी किस्मत है। लेकिन एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बाल गिरना किस्मत नहीं, शरीर का संदेश है। जिस तरह पेड़ को पानी चाहिए होता है, वैसे ही इंसान के शरीर को सुकून चाहिए होता है। उस लड़के ने बुजुर्ग की बात मानी। उसने अपने दिन में थोड़ा समय खुद के लिए निकालना शुरू किया। वह धूप में बैठने लगा, सही खाना खाने लगा, अपने सिर की मालिश करने लगा, नींद